हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे हो दोस्तों आज लेकर आया हूँ पशुचर भर्ती की फर्स्ट क्लास भाग ए से संबंधित है। इसमें राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे हो दोस्तों आज का सेशन है पशुचर भर्ती 2023-24 से संबंधित, जिसमें भाग ए में राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन आएंगे 105 क्वेश्चन, तो उनसे संबंधित क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आगे सेंड करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं। पशुचर भर्ती 2023-24 भाग ए से संबंधित राजस्थान जीके। तो दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। फैक्ट टू फैक्ट स्टडी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक बने रहें वीडियो में। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन है, या किसे कहते हैं मुख्यमंत्री को। राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन हुआ, मुख्यमंत्री। राज्य मंत्री या राज्य मंत्री परिषद जवाबदेही किसके प्रति होती है, तो राज्य विधानसभा के प्रति। राज्य मंत्री परिषद जवाबदेही किसके प्रति होती है दोस्तों, राज्य विधानसभा के प्रति। अब राजस्थान शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई, तो अप्रैल 1949 में। नेक्स्ट देखिए, ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी है, तो कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी है दोस्तों, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक अगर राजस्थान में देखें तो जयपुर में 595 और दूसरे नंबर पर आता है भरतपुर 503। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, जयपुर में 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और भरतपुर में 503। कड़कनाथ, तो दोस्तों कड़कनाथ किसकी किस्म है, तो कड़कनाथ मुर्गे की एक किस्म है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सेई परियोजना ये किस जिले से संबंधित है, तो सेई परियोजना उदयपुर से। 84 दोस्तों राजस्थान में चंबल नदी कहाँ से प्रवेश करती है, 84 से। नेक्स्ट देखिए, उप आर्द्र जलवायु, तो उप आर्द्र जलवायु में अलवर, अजमेर और जयपुर क्षेत्र आता है। राजस्थान के पश्चिम भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो BWHW। राजस्थान के पश्चिम भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है, BWHW। दोस्तों चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, 84 से। उप आर्द्र जलवायु, तो उप आर्द्र जलवायु राजस्थान में कहाँ कहाँ पाई जाती है, अलवर, अजमेर और जयपुर में। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के पश्चिम भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, BWHW। अब नेक्स्ट देखिए, तलवाड़ा झील, तो दोस्तों तलवाड़ा झील कहाँ है, हनुमानगढ़ में। तलवाड़ा झील कहाँ है, हनुमानगढ़ में। अब देखते हैं अरावली की चोटियां क्रम से। अब देखते हैं दोस्तों अरावली की चोटियां क्रम से। तो पहले आती है गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ है दोस्तों, सिरोही में। इसकी हाइट कितनी है, 1722। नेक्स्ट दूसरे नंबर पर आती है शेर। इसकी हाइट कितनी है, 1597। ये कहाँ है, सिरोही में। थर्ड नंबर पे आती है दिलवाड़ा। इसकी हाइट कितनी है, 1442 और ये कहाँ है दोस्तों, सिरोही में। चौथे नंबर पर आती है जग्गा या जरगा। जरगा पहाड़ियाँ ये उदयपुर और राजसमंद में फैली है। इसकी हाइट कितनी है, 1431। पांचवें नंबर पर आती है अचलगढ़। तो दोस्तों अचलगढ़ कहाँ है, सिरोही में। इसकी हाइट कितनी है, 1380। अब दोस्तों जावर की खान, इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि जावर की खान कहाँ स्थित है, तो उदयपुर में। आपका आंसर क्या होना चाहिए, उदयपुर। भीमलत जलप्रपात ये किस नदी पर है, तो आपका आंसर होना चाहिए मांगली नदी पर और ये कहाँ है दोस्तों, बूंदी में। मैनाल जलप्रपात ये किस नदी पर है, मैनाल नदी पर, भीलवाड़ा में स्थित है। भारत का पहला रावण का मंदिर कहाँ है, मंडोर जोधपुर में। रावण का ससुराल कौन सा था दोस्तों, मंडोर जोधपुर। राठौड़ों की राजधानी मंडोर।
33 करोड़ देवियों की साल, देवी देवताओं की साल कहाँ है? मंडोर में। राजस्थान उच्च न्यायालय की बात करें, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ है? जोधपुर में। और इसकी खंडपीठ कहाँ है? जयपुर में। स्टोन पार्क कहाँ है? जोधपुर में। अद्दरशिला, तो अद्दरशिला में बाबा रामदेव जी का मंदिर है। जोधपुर का शुभंकर, दोस्तों आपको पता है जोधपुर का शुभंकर क्या है? कुरंजा पक्षी। जोधपुर को दोस्तों राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी भी कहते हैं। हैंडीक्राफ्ट की बात करें तो हैंडीक्राफ्ट नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? जोधपुर शहर को। सूरसागर तालाब, जिसका निर्माण सुरसिंह ने किया, ये कहाँ है? जोधपुर में। गुलाब सागर के निर्माता कौन है दोस्तों? गुलाब राय। मारवाड़ की नूरजहां, जिसे हम मारवाड़ की नूरजहां के नाम से भी जानते हैं, तो गुलाब सागर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? गुलाब राय के द्वारा। गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां भी कहते हैं। वीरपुरी का मेला, तो दोस्तों वीरपुरी का मेला कहाँ लगता है? जोधपुर में। जोधपुर में कहाँ? मंडोर में। ये कब लगता है दोस्तों? तो श्रावण के अंतिम सोमवार को। तो श्रावण के अंतिम सोमवार को कौन सा मेला लगता है जोधपुर में? वीरपुरी का मेला। कहाँ लगता है ये? मंडोर, जोधपुर में। अब देखते हैं रणछोड़ राय का मंदिर। दोस्तों रणछोड़ राय का मंदिर कहाँ स्थित है? जोधपुर शहर में। अब बात आती है नृत्यों की, तो जोधपुर शहर में कौन कौन सी नृत्य फेमस है? तो घूमर नृत्य, गुड़ला नृत्य। शेरशाह सूरी की मस्जिद कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में। ये मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग में कौन कौन से हैं? मानसिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय और शेरशाह सूरी की मस्जिद, ये सब कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। मंडोर, दोस्तों मंडोर का उपनाम क्या है? मांडक्यपुर। मंडोर को किस नाम से जाना जाता है? मांडक्यपुर से। ये मारवाड़ शासकों की राजधानी हुआ करती थी। राजस्थान संगीत नाटक अकेदमी, ये कहाँ है? जोधपुर में। तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? 1957 में। अब देखते हैं मारवाड़ का आंदोलन। तो मारवाड़ का प्रसिद्ध आंदोलन कौन सा है दोस्तों? मारवाड़ का तोल आंदोलन। ये कब चलाया गया? 1920-21 के मध्य। रावण की पत्नी मंदोदरी, इसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? मंडोर। तो मंडोर नाम रावण की पत्नी मंदोदरी के नाम पर पड़ा है। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी, तो राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? जोधपुर शहर को। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, तो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है? जोधपुर शहर में। बेतमार गणगौर मेला, बेतमार गणगौर मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। अब देखते हैं वीरपुरी का मेला। तो दोस्तों वीरपुरी का मेला कहाँ लगता है? जोधपुर शहर में। बरी पडला, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। बंदेज मंडी, तो बंदेज मंडी कहाँ स्थित है? जोधपुर में। दुर्गादास राठौड़, दोस्तों 26 अगस्त 1988 पर इन पर डाक टिकट जारी हुआ था। मरुकांतार, तो मरुकांतार के नाम से किसे जाना जाता है? जोधपुर को। जोधपुर को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? मरुकांतार। चामुंडा माता का मंदिर, तो चामुंडा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है? जोधपुर में। दोस्तों चामुंडा माता ये मारवाड़ के राठौड़ शासकों की आराध्य देवी कहलाती है। तो मारवाड़ के शासकों की आराध्य देवी कौन है? चामुंडा माता। इसका मंदिर कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। अब नृत्यों की बात करें दोस्तों, तो यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? घूमर। घूमर को नृत्यों का सिरमौर भी कहते हैं। तो नृत्यों का सिरमौर कौन सा नृत्य है? घूमर। ये कहाँ किया जाता है दोस्तों? जोधपुर में। अब बात करते हैं सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय, ये कहाँ है? जोधपुर में। दोस्तों आप जानते हो राष्ट्रीय पोशाक क्या है? जोधपुरी कोट पैंट। ये कहाँ की फेमस है? जोधपुर की। हाथी दांत की चूड़ियाँ,
तो हाथी दांत की चूड़ियाँ कहाँ बनाई जाती है? जोधपुर में। अब बात करते हैं नौरंग की चूड़ियों की। तो नौरंग की चूड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, या जोधपुरी जूतियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर शहर की। अब बात करते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं की साल। तो दोस्तों 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ स्थित है? जोधपुर में। अगर बात करें कि 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए बीकानेर। जबकि 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ है? जोधपुर में। और मंदिर कहाँ है? बीकानेर में। अब नेक्स्ट देखिए स्टोन पार्क। तो दोस्तों स्टोन पार्क, चौपासनी शोध संस्थान, ये सब कहाँ है? जोधपुर में। मारवाड़ सेवा संघ। दोस्तों मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1920-21 में। दोस्तों मिट्टी की बात करें तो गंगापुर सिटी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, या किस मिट्टी का प्रसार है? तो जलोढ़ मिट्टी। नदी देखते हैं तो यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी है? गंभीर नदी। शासक की बात करें दोस्तों तो यहाँ के शासक कौन कौन है गंगापुर सिटी के? कुशली राम हल्दिया, गंगाराम और बलवंत सिंह। बलवंत सिंह एक ब्राह्मण शासक थे। ये कहाँ के शासक थे दोस्तों? गंगापुर सिटी के। नेक्स्ट देखिए बाबा श्याम का मंदिर। बाबा श्याम का मंदिर कहाँ स्थित है? गंगापुर सिटी में। अब बात करते हैं धुंधलेश्वर महादेव का मंदिर। ये कहाँ है? गंगापुर सिटी में। अब इसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखते हैं गंगापुर सिटी के। तो धुंधलेश्वर महादेव मंदिर, तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स कौन से हैं कि यहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान यहाँ शिव की पूजा की थी। तो वो कौन सा मंदिर हुआ? धुंधलेश्वर महादेव मंदिर। ये कहाँ है? गंगापुर सिटी में। नेक्स्ट देखिए पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ रुके थे। अब देखते हैं गंगापुर सिटी के महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो दोस्तों गंगापुर सिटी का क्षेत्रफल कितना है? 24.8 किलोमीटर। जनसंख्या की बात करें तो यहाँ जनसंख्या कितनी है? लगभग 1,62,000। साक्षरता की बात करें तो 79.12। पुरुष साक्षरता की बात करें तो 89.55%। जबकि महिला साक्षरता की बात करें तो 67.54। दोस्तों गंगापुर सिटी का लिंग अनुपात पूछे आपसे, तो गंगापुर सिटी का लिंग अनुपात कितना है? 895। गंगापुर सिटी का लिंग अनुपात क्या है? 895। बाल लिंग अनुपात की बात करें दोस्तों तो बाल लिंग अनुपात कितना है? 858। दोस्तों आप जानते हो गंगापुर शहर राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित है। गंगापुर सिटी में कितनी तहसीलें हैं? 7। पहली आती है गंगापुर सिटी, तलवाड़ा, वजीरपुर, बामणवास, बरनाला, टोडा भीम और नादौती। तो दोस्तों ये थी गंगापुर सिटी की उपखंड और तहसीलें। अब इन्हें बाय मैप देखते हैं। सबसे ऊपर आती है टोडा भीम, फिर नादौती, बामणवास, गंगापुर, वजीरपुर, फिर दक्षिण में देखते हैं बरनाला और तलवाड़ा। अब दोस्तों भिवाड़ी तहसील की प्रमुख फैक्ट्स देखते हैं। भिवाड़ी तहसील के प्रमुख फैक्ट्स। टपुकड़ा तहसील में आता है। भिवाड़ी किस तहसील में आता है दोस्तों? टपुकड़ा में। यहाँ नोटों की स्याही बनाने का कारखाना है, पहला टॉपिक। दूसरा देखिए राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है दोस्तों? तो आपका आंसर होना चाहिए भिवाड़ी। आधुनिक राजस्थान का मैनचेस्टर, ये दोस्तों किसे कहते हैं? भिवाड़ी को। तीसरा कंटेनर डिपो राजस्थान में कहाँ लगा? भिवाड़ी में। श्री पार्वती मेटल कंपनी, ये दोस्तों कहाँ है? भिवाड़ी में। सेंट ग्लोबल ग्लास फैक्ट्री की बात करें दोस्तों तो ये कहाँ है? भिवाड़ी में। ये किसकी सहायता से लगाई गई है? ये कहाँ की कंपनी है दोस्तों? तो फ्रांस की कंपनी है। सेंट ग्लोब ग्लास फैक्ट्री कहाँ की कंपनी है दोस्तों? फ्रांस की। सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है दोस्तों? भिवाड़ी। दोस्तों पहला MSME सेंटर कहाँ खोला गया? भिवाड़ी में। पुष्क पार्क की बात करें, ये कहाँ खोला गया है दोस्तों? कुसखेड़ा में। तिजारा बांध, तो दोस्तों ये तिजारा बांध कहाँ है? ये तिजारा तहसील में पड़ता है। हवा बंगला, ये कहाँ स्थित है दोस्तों? हवा बंगला, ये भी तिजारा में है। अब तिजारा का किला, तो दोस्तों ये किसके द्वारा बनाया गया? बलवंत सिंह के द्वारा। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? खैरतल में। तिजारा का महल, तो दोस्तों तिजारे के महल में कौन कौन से महल है? रानी महल और मर्दाना महल। तो रानी महल और मर्दाना महल कहाँ स्थित है दोस्तों? तिजारे के किले में। अब देखिए काकनबाड़ी का किला, तो दोस्तों काकनबाड़ी का
प्रसिद्ध किला कहाँ है? खैरतल में। शंकर आश्रम की बात करें, मराठा द्वारा निर्मित शंकर आश्रम कहाँ है? तो आपका आंसर होना चाहिए खैरतल और तिजारा। अब दोस्तों टपूकड़ा तहसील की बात करते हैं। पहला एकीकृत औद्योगिक पार्क कहाँ लगा? टपूकड़ा में। होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है दोस्तों, ये भी टपूकड़ा में, और भिवाड़ी टपूकड़ा तहसील में आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कोट कासिम। तो कोट कासिम तहसील के महत्वपूर्ण फैक्ट्स कौन कौन से हैं? ये एक तो पहला तो ये कि ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है। दूसरा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ है? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों कोट कासिम। भैरव नृत्य, मयूर नृत्य और बीरबल नृत्य, तो दोस्तों ये कहाँ के फेमस है? ब्यावर के। नेक्स्ट देखिए दोस्तों नारायण सागर बांध परियोजना, ये कहाँ चलाई जा रही है दोस्तों? ब्यावर में। विजयनगर, विजयनगर क्या है दोस्तों? ब्यावर की प्रमुख तहसील। मीराबाई का जन्म, तो दोस्तों मीराबाई का जन्म कब हुआ? 1498 में। अगर देवर बाबी की होली, दोस्तों आपसे पूछा जाए कि देवर बाबी की होली कहाँ खेली जाती है? तो ब्यावर में। ट्रिक क्या है दोस्तों? देवर बाबी ब्यावर में, ब्यावर से लीजिए ब्यावर, देवर बाबी से लीजिए देवर बाबी की होली। तो दोस्तों देवर बाबी की होली कहाँ खेली जाती है? ब्यावर में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों गोरम घाटी चोटी, तो गोरम घाटी चोटी कहाँ है दोस्तों? टोटगढ़ में। ये टोटगढ़ कहाँ है दोस्तों? ब्यावर में। दोस्तों जैतारण तहसील ये कहाँ स्थित है? ब्यावर में। यह ब्यावर का एक प्रसिद्ध नगर है। ये जोधपुर की बिलाड़ा तहसील के करीब है। अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो दोस्तों जैतारण का एक युद्ध भी हुआ है। तो जैतारण का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 5 जनवरी 1544 में। ये किन किन के मध्य हुआ? तो मालदेव और शेरशाह सूरी। दोस्तों ब्यावर जिले में कितनी तहसीलें हैं? 7। जैतारण, टोटगढ़, बदनौर, विजयनगर, ब्यावर, मसूदा और रायपुर। अब उपखंड की बात करें दोस्तों तो ब्यावर में कितने उपखंड आते हैं? 6 उपखंड। तो ब्यावर, टोटगढ़, जैतारण, रायपुर, मसूदा और बदनौर। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों सूती वस्त्र की पहली मिल कहाँ लगी दोस्तों? तो वो ब्यावर में। यह ब्यावर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। सूती वस्त्र की प्रथम मिल द कृष्णा मिल 1889 में लगी। दोस्तों राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी थी? द कृष्णा मिल। ये कहाँ है दोस्तों? ब्यावर में। ये कब लगी दोस्तों? 1889 में। तो 1889 में द कृष्णा मिल ब्यावर में स्थापित प्रथम सूती वस्त्र मिल थी राजस्थान की। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगर ब्यावर के दर्रों की बात करें तो ब्यावर के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? तो पहला आता है शिवपुरा, सूराघाट, देवबारी और बरदुर्रा। दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी अर्जुन लाल सेठी कहाँ से संबंधित है? जयपुर से। ये दिल्ली बम कांड के प्रमुख अभियुक्त थे। इनके द्वारा रचित प्रमुख पुस्तक कौन सी है या नाटक कौन सा है दोस्तों? महेंद्र कुमार। तो महेंद्र कुमार नाटक किसके द्वारा लिखा गया? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। नेक्स्ट देखिए जयपुर प्रजामंडल, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1931 में। जयपुर प्रजामंडल से संबंधित कौन कौन है दोस्तों? कपूरचंद पाटनी, जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट देखिए दोस्तों आमेर के आदि पुरुष, तो आमेर के आदि पुरुष किसे कहा जाता है? दुले राय को। अब बारमल की पुत्री का उपनाम बस। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों प्रिंस ऑफ वेल्स, तो प्रिंस ऑफ वेल्स जयपुर कब आए? 1878 में। ईसरघाट के निर्माता किसे कहा जाता है? ईश्वर सिंह को। तो दोस्तों जयगढ़ दुर्ग सवाई जयसिंह के द्वारा बनाया गया। और प्रिंस ऑफ वेल्स जयपुर कब आए? 1878 में। और ईसरघाट के निर्माता कौन है? ईश्वरी सिंह या ईश्वर सिंह। दोस्तों माधव सिंह प्रथम, इसका शासनकाल क्या है? 1750 से 1768 तक। अब भारत में प्रमुख 5 वेधशालाएं कौन कौन सी है दोस्तों और कहाँ कहाँ है? तो पहली आती है दिल्ली में, दूसरी उज्जैन, तीसरी मथुरा, चौथी जयपुर और 5वीं वाराणसी में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों सवाई ईश्वरी सिंह, तो सवाई ईश्वर सिंह को क्या कहा जाता है या किस उपनाम से जाना जाता है? तो बोहमिया देव या जागृत देव, ये किसके उपनाम है दोस्तों? सवाई ईश्वरी सिंह के। अब राजमहल का युद्ध, तो राजमहल का युद्ध कहाँ हुआ दोस्तों? टोंक में, वर्तमान टोंक में। ये कब हुआ? 1 मार्च 1947 को। ये दोस्तों किन किन के बीच हुआ? तो माधव सिंह और मराठों के मध्य। ये किस नदी के किनारे है?
राजमहल का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? तो बनास नदी के किनारे। नेक्स्ट देखिए, काकोड़ का युद्ध 1759 में, ये माधो सिंह फर्स्ट और मल्हार राव होलकर के मध्य हुआ। काकोड़ का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1759 में माधो सिंह प्रथम और मल्हार राव होलकर, जो कि एक मराठा था, इनके मध्य हुआ। नेक्स्ट देखिए, भटवाड़ का युद्ध। तो भटवाड़ का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1761 में माधो सिंह फर्स्ट और कोटा बूंदी की संयुक्त सेनाओं के मध्य। ये कहाँ हुआ दोस्तों? युद्ध स्थल दौसा, जबकि इसमें विजय कौन हुआ? कोटा और बूंदी। तो भटवाड़ का युद्ध 1761 में हुआ, माधो सिंह और कोटा बूंदी की संयुक्त सेनाओं के मध्य। इसमें कोटा बूंदी की संयुक्त सेनाएं विजयी हुई। और युद्ध स्थल कहाँ हुआ? ये युद्ध भटवाड़ कहाँ है पड़ता है दोस्तों? वर्तमान दौसा में। नेक्स्ट देखिए, हाड़ौती का दुर्गादास। तो हाड़ौती का दुर्गादास किसे कहते हैं दोस्तों? झाला जालिम सिंह को। तो झाला जालिम सिंह का उपनाम क्या है? हाड़ौती का दुर्गादास। दोस्तों, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई? तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि जयपुर शहर की स्थापना कब हुई? तो 18 नवंबर 1727। और इसके वास्तुकार कौन है दोस्तों? तो वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य। जयपुर शहर की स्थापना किस शासक के समय हुई? तो आपका आंसर होना चाहिए जय सिंह, सवाई जय सिंह के द्वारा। इसका वास्तुकार कौन है? विद्याधर भट्टाचार्य। और जयपुर शहर की स्थापना कब हुई? 18 नवंबर 1727। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जयपुर शहर के उपनाम। तो जयपुर शहर के उपनाम क्या है दोस्तों? जयनगर, पिंक सिटी या गुलाबी नगरी, नौ चौकियों का शहर, रंगश्री द्वीप, रतन और आभूषणों की नगरी, पूर्व का पेरिस। तो दोस्तों ये किसके उपनाम है? जयपुर शहर के। अब रंगश्री द्वीप नाम किसने दिया जयपुर को? तो सी.वी. रमन के द्वारा दिया गया। जबकि एडवर्ड पंचम द्वारा गोल्डन बर्ड नाम दिया गया जयपुर को। और कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा नगरों की पटरानी। जयपुर शहर को नगरों की पटरानी किसने कहा? तो कन्हैयालाल सेठिया। अब इसके अन्य उपनाम देखते हैं। तो अन्य उपनाम क्या है दोस्तों? आइसलैंड ऑफ ग्लोरी, वैभवशाली नगरी, ये किसे कहा जाता है? जयपुर शहर को। तो जयपुर शहर के उपनाम कौन कौन से है दोस्तों? जयनगर, पिंक सिटी, गुलाबी नगरी, नौ चौकियों का शहर, रंगश्री द्वीप, रतन आभूषणों की नगरी, पूर्व का पेरिस, वैभवशाली नगरी और आइसलैंड ऑफ ग्लोरी। अब नेक्स्ट देखिए, जयपुर को राजस्थान की राजधानी ये किस समिति की सिफारिश पर बनाई गई? जयपुर को राजस्थान की राजधानी किस समिति की सिफारिश पर बनाई गई? तो सत्यनारायण राव समिति। तो दोस्तों सत्यनारायण राव समिति में अन्य सदस्य कौन कौन से थे? तो टी.सी. पुरी और एस.पी. सिन्हा। तो जयपुर शहर को राजस्थान की राजधानी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर की गई। सत्यनारायण राव समिति के अन्य सदस्य कौन कौन थे? टी.सी. पुरी और एस.पी. सिन्हा। जयपुर जिला। तो दोस्तों जयपुर जिला किस संभाग में आता है? तो जयपुर संभाग में। 7 अगस्त 2023 को जयपुर और जयपुर ग्रामीण जिला बना। जयपुर में कितने उपखंड आते हैं दोस्तों? तो जयपुर में 3 उपखंड है, जयपुर उपखंड, आमेर उपखंड और सांगानेर उपखंड। जयपुर में कितने उपखंड है दोस्तों? 3। कौन कौन से? जयपुर उपखंड, आमेर उपखंड और सांगानेर उपखंड। जबकि जयपुर में तहसीलों की बात करें तो जयपुर में 4 तहसीलें हैं। ये भारत का पहला योजनाबद्ध शहर है जयपुर। तो भारत का प्रथम योजनाबद्ध शहर कौन सा हुआ दोस्तों? जयपुर। आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता। तो दोस्तों आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता किसे कहा जाता है? सर मिर्जा इस्माइल। सर मिर्जा इस्माइल को क्या कहा जाता है दोस्तों? आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता। नेक्स्ट देखिए, अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जयपुर संभाग। अब यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में शामिल जयपुर परकोटा। तो जयपुर परकोटे को विश्व विरासत में कब शामिल किया गया दोस्तों? 6 जुलाई 2019। अब नेक्स्ट देखिए, राजमहल टोंक का युद्ध। तो राजमहल टोंक का युद्ध कहाँ हुआ दोस्तों? जयपुर में।
इसमें विजय होने के उपलक्ष्य में ईश्वर सिंह द्वारा किसकी स्थापना की गई या किसका निर्माण किया गया? ईसर घाट का। जयपुर चित्रकला की एक अनूठी विशेषता क्या है दोस्तों? आदमकद चित्र। तो आदमकद चित्र कहाँ पाए जाते हैं? जयपुर चित्रकला की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट देखिए सरगासूली। सरगासूली को दोस्तों ईसर घाट भी कहते हैं। तो सरगासूली की स्थापना या निर्माण किसके द्वारा किया गया? ईश्वर सिंह के द्वारा। इसे जयपुर का विजय स्तंभ और जयपुर की कुतुब मीनार किसे कहते हैं दोस्तों? सरगासूली या ईसर घाट को। सरगासूली या ईसर घाट का निर्माता कौन हुआ? ईश्वर सिंह या ईश्वरी सिंह। नेक्स्ट देखिए दोस्तों माधो सिंह प्रथम। तो माधो सिंह प्रथम का कार्यकाल क्या है दोस्तों? 1750 से 1768। दोस्तों अब दोस्तों देखते हैं गिर गाय के महत्वपूर्ण फैक्ट्स ट्रिक्स हैं। दोस्तों इसका वजन क्या होता है? 540 से, और मादा का देखें तो 387 किलोग्राम। नेक्स्ट देखिए दोस्तों गिर गाय में जी से लीजिए आप गुजरात, तो जी फॉर गुजरात। तो दोस्तों ये किस क्षेत्र में पाई जाती है या इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? तो गिर गुजरात, गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र। तो जी फॉर से लीजिए गुजरात। नेक्स्ट देखिए दोस्तों ट्रिक क्या है? शर्मिली ब्राज़ील डांस करते हुए गिरी। अब शर्मिली से लीजिए आप गिर गाय की नस्ल कौन सी है? शर्मिली। तो शर्मिली किसका उपनाम है? गिर गाय का। ब्राज़ील से लीजिए आप ब्राज़ीली, इसे ब्राज़ीली गाय भी कहते हैं। और गिरी से लीजिए आप गिर नस्ल। तो दोस्तों गिर नस्ल के उपनाम क्या क्या हो गए? शर्मिली, ब्राज़ीली और गिर गाय। अब इधर देखिए दोस्तों इसके कान पत्ते जैसे होते हैं, इसके लाल काले सफ़ेद धब्बे होते हैं इसमें। अब नेक्स्ट देखिए राजस्थान में अभी ऊपर से गिरी। ये ट्रिक क्या है दोस्तों? राजस्थान में अभी ऊपर से गिरी। तो ये मूलतः गुजरात से संबंधित या गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन ये राजस्थान में कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों? राजस्थान में अभी ऊपर से गिरी। अब राजस्थान में कहाँ कहाँ पाई जाती है? अभी ऊपर से गिरी। तो अभी से लीजिए आप अजमेर और भीलवाड़ा, ऊपर से लीजिए उदयपुर चित्तौड़। तो राजस्थान में कहाँ कहाँ पाई जाती है? अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़ क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए अजमेर में इसे क्या कहा जाता है? रेड। तो दोस्तों ट्रिक क्या है? अजमेर में रेड पड़ी। तो अजमेर में इसे क्या कहा जाता है? रेंडा। तो दोस्तों गिर गाय को अजमेर में क्या कहते हैं? रेंडा। नेक्स्ट देखिए ट्रिक क्या है कि भारी दूध देती है। बस इतनी सी ट्रिक याद रखनी है आपको। भारी से लीजिए आप बाहमान नस्ल। ये किसकी है दोस्तों? गिर गाय की। दूध देती है तो ये एक दुधारू नस्ल की गाय है। हेलो फ्रेंड्स, जी के ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज देखते हैं राजस्थान के भौतिक स्वरूप से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स, टॉप 50 क्वेश्चंस, जो कि हर एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे बीएसटीसी हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड, एलडीसी, रेलवे। तो दोस्तों देखिए राजस्थान की भौतिक स्वरूप से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स वाले टॉप 50 क्वेश्चंस। तो वीडियो को अंत तक देखें। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बोराट का पठार कहाँ स्थित है? तो बोराट का पठार कहाँ स्थित है? राजसमंद और उदयपुर में। अब दोस्तों इन्हें ट्रिक से किस तरह याद रखें कि बोराट से लीजिए आप बहुरा, और राज से लीजिए आप राज, और उदय से उदय। तो उदय और राज बहुरे की तरह घूम रहे हैं। तो बोराट का पठार कहाँ स्थित हुआ? राजसमंद और उदयपुर में। फिर नेक्स्ट देखिए अरावली का विस्तार। तो अरावली का विस्तार कहाँ है? राजस्थान में, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। फिर नेक्स्ट अरावली पर्वतीय प्रदेश क्या कहलाता है दोस्तों? मेरू प्रदेश। मेरू प्रदेश किसे कहते हैं? अरावली पर्वतीय प्रदेशों को क्या कहलाता है? मेरू प्रदेश। फिर देखिए बेसोरगढ़। तो बेसोरगढ़ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में क्या स्थित है? बेसोरगढ़। अब देखिए नेक्स्ट पडिहार रन, ये किस क्षेत्र में स्थित है? तो पडिहार रन कहाँ स्थित है? पडिहार रन कहाँ स्थित है? शेखावटी क्षेत्र में। तो शेखावटी क्षेत्र किसे कहते हैं दोस्तों? सीकर, चूरू और झुंझुनू। सीकर, चूरू, झुंझुनू ये क्या कहलाता है? शेखावटी क्षेत्र। तो पडिहारा रन किस क्षेत्र में स्थित हुआ? शेखावटी में। अब दोस्तों इसे किस तरह याद रखें? तो पडिहारा से लीजिए आप पढ़ने वाले, ये पढ़ने वाले किस क्षेत्र में अधिक है? तो शेखावटी क्षेत्र में। अब नेक्स्ट भूमिगत
जल पट्टी क्या कहलाती है? तो दोस्तों भूमिगत जल पट्टी को क्या कहते हैं? लाठी सीरीज। अब राजस्थान में मरुस्थल, तो राजस्थान में मरुस्थल का कितना परसेंट है मरुस्थल है राजस्थान में? तो 61.11। राजस्थान में मरुस्थल है 61.11 और लगभग 40% जनसंख्या कहाँ रहती है दोस्तों? मरुस्थल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अस्थायी झीलें, तो राजस्थान में अस्थायी झीलें क्या कहलाती है दोस्तों? रन। अब इन्हें ट्रिक से किस तरह याद रखें दोस्तों? हम क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में कौन सा खिलाड़ी कितने रन बनाएगा ये अनिश्चित है या अस्थायी है। तो राजस्थान में अस्थायी जिले क्या कहलाएगी? रन। तो ये रन क्षेत्र किस जिले में सर्वाधिक विस्तार है इसका? तो जैसलमेर में। राजस्थान में अस्थायी जिले क्या कहलाएगी? रन, जबकि रन का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है दोस्तों? जैसलमेर में। अब नेक्स्ट देखिए बरखान, तो बरखान क्या है? बरखान बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? बरखान। मेवात, तो मेवात क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं जिले? तो अलवर और भरतपुर। अलवर और भरतपुर क्या कहलाते हैं दोस्तों? मेवात। अब राजस्थान, तो राजस्थान नाम जेम्स टोड के द्वारा दिया गया, जबकि राजपूताना नाम किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? जॉर्ज थॉमस। अब राजस्थान का भौतिक विस्तार, तो राजस्थान का भौतिक विस्तार कहाँ तक है? 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। दोस्तों ये ट्रिक से किस तरह याद रखें? तो पहले ये याद कीजिए आप आगे वाले जैसे 23, 30, 69 और 78, और पीछे वाली संख्या याद कीजिए 3, 12, 30, 17 उत्तरी पूर्वी देशांतर। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखिए मालवा के पठार, तो मालवा के पठार का भाग है हाड़ौती का पठार। तो हाड़ौती का पठार किस क्षेत्र का भाग है? मालवा के पठार का। अब नेक्स्ट देखिए कुब्बड़ पट्टी, तो कुब्बड़ पट्टी कहाँ पाई जाती है? नागौर और अजमेर। कुब्बड़ पट्टी कहाँ है? नागौर और अजमेर में। अब देखिए हिंदू ओलंपस, तो हिंदू ओलंपस किसे कहते हैं दोस्तों? माउंट आबू। ये माउंट आबू कहाँ है? सिरोही में स्थित है। ये क्या कहलाता है दोस्तों? हिंदू ओलंपस। नेक्स्ट काटल भूभाग, तो काटल भूभाग प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? काटल भूभाग। अब इसे ट्रिक से किस तरह याद रखें कि महाराणा प्रताप ने जिंदगी भर अपने रास्ते के सारे कांटे साफ कर दिए, तो काटल भूभाग कौन सा हुआ? प्रतापगढ़। अब राजस्थान के पड़ोसी राज्य, तो राजस्थान के पड़ोसी राज्य कितने दोस्तों? 6। पूर्वी मैदानी भाग, तो पूर्वी मैदानी भाग कितने परसेंट है दोस्तों? 23.6। अब इन्हें ट्रिक से किस तरह याद रखें दोस्तों? 2 × 3, तो 2 को 3 से गुणा कीजिए, 2 तिया 6, तो 23.6%। पूर्वी मैदान कितना है? 23.6। अब नेक्स्ट देखिए चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य पठारी भाग क्या कहलाता है? ऊपर माल। ऊपर माल क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य पठारी भाग क्या कहलाता है? ऊपर माल। अब 56 का मैदान, तो 56 का मैदान माई बेसिन का भाग है। माई बेसिन का भाग कौन सा है? 56 का मैदान। अब देखिए लूणी बेसिन, तो लूणी बेसिन में डेगाना, जालोर, पाली और बिलाड़ा क्षेत्र आते हैं। लूणी क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं क्षेत्र? डेगाना, जालोर, पाली और बिलाड़ा। अब नेक्स्ट देखिए राजस्थान में कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। राजस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? कर्क रेखा के उत्तर में। राजस्थान में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र से। अब नेक्स्ट देखिए गिरवा की पहाड़ियाँ, तो गिरवा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है दोस्तों? उदयपुर में स्थित है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्या है? पूर्वी सिरोही क्षेत्र, तो पूर्वी सिरोही क्षेत्र को क्या बोलते हैं? भाकर क्षेत्र कहलाता है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है दोस्तों? 5,920 किलोमीटर। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5,920। राजस्थान का उत्तर से दक्षिणी विस्तार कितना है? 826, जबकि पूर्व से पश्चिमी विस्तार देखें तो वो कितना है राजस्थान का? 869।
राजस्थान का उत्तर से दक्षिणी विस्तार 826, जबकि राजस्थान का पूर्व से पश्चिमी विस्तार देखिए तो वो 869 किलोमीटर। अब नेक्स्ट देखिए उदयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं दोस्तों? 6। पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070। पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 1070 किलोमीटर। अब नेक्स्ट देखिए राजस्थान का गठन हुआ, तो राजस्थान का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956। राजस्थान का गठन कब हुआ दोस्तों? 1 नवंबर 1956। अब गोंडवाना लैंड, तो गोंडवाना लैंड का भाग है, किसे गोंडवाना लैंड का भाग कहते हैं? एक तो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग और अरावली पर्वत श्रृंखला को क्या बोलते हैं दोस्तों? गोंडवाना लैंड का भाग। अब राजस्थान का शिमला, तो राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है दोस्तों? माउंट आबू सिरोही को। माउंट आबू सिरोही क्या कहलाता है? राजस्थान का शिमला। अब देखिए उत्तर पश्चिमी हवाओं से राजस्थान में जो बारिश होती है मावट, ये कब होती है दोस्तों? सर्दियों में। तो राजस्थान में सर्दियों में जो वर्षा होती है उसे क्या बोलते हैं? मावट। तो मावट का क्या कारण है दोस्तों? उत्तर पश्चिमी हवाएं। तो उत्तर पश्चिमी हवाओं से क्या होती है? सर्दियों में वर्षा, उसे मावट कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए राजस्थान के लगभग 2/3 क्षेत्र पर रेगिस्तान फैला है। राजस्थान के 2/3 क्षेत्र पर क्या फैला है? रेगिस्तान। अब देखिए राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। फिर देखिए गतिशील अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं दोस्तों? बरखान। तो ये गतिशील अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप क्या है? बरखान। अब इन्हें ट्रिक से किस तरह याद रखें कि बरखा में चंद्रमा क्या कैसे दिख रहा है? आधा। तो गतिशील अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप क्या कहलाए? बरखान। फिर देखिए पवनों की दिशा के समांतर बनने वाला बालू का स्तूप क्या कहलाता है? अनुदैर्य। अगर पवन की दिशा के समांतर है तो वो क्या कहलाएंगे? अनुदैर्य। और अगर पवन की दिशा के समकोण में बनते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? अनुप्रस्थ। तो पवन की दिशा के समांतर बनने वाले बालू का स्तूप अनुदैर्य कहलाते हैं, जबकि पवन की दिशा के समकोण बनने वाली बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? अनुप्रस्थ। अब नेक्स्ट देखिए गग्गर नदी, तो गग्गर नदी के पाठ को क्या बोलते हैं दोस्तों? नाली। अब गग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन सा है? हनुमानगढ़ गंगानगर। अब नेक्स्ट देखिए पथरीला हम्माद या पथरीला मरुस्थल, तो पथरीला मरुस्थल क्या कहलाता है? हम्माद। और मिश्रित मरुस्थल क्या कहलाएगा? रैंग। और गोंडवाना क्या है दोस्तों? लूणी बेसिन का क्षेत्र क्या कहलाता है? गोंडवाना। राजस्थान को रुक्ष क्षेत्र किसने कहा? तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि राजस्थान को रुक्ष क्षेत्र किसने कहा। अब दोस्तों राजस्थान के भौतिक स्वरूप के टॉप 50 क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन में देखिए बोराट का पठार कहाँ स्थित है दोस्तों? राजसमंद और उदयपुर में। अरावली का विस्तार राजस्थान के किस क्षेत्र में है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अरावली पर्वतीय प्रदेश क्या कहलाता है दोस्तों? मेरू प्रदेश। मेरू प्रदेश क्या है? अरावली पर्वतीय प्रदेश क्या कहलाएगा? मेरू प्रदेश। अब देखिए बेसोरगढ़ कहाँ स्थित है? तो बेसोरगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। पडियारा रन कहाँ है? तो पडियारा रन क्षेत्र शेखावटी क्षेत्र को क्या बोलते हैं दोस्तों? पडियारा रन क्षेत्र। अब भूमिगत जल पट्टी क्या कहलाएगी? लाठी सीरीज। राजस्थान में मरुस्थल कितना है दोस्तों? 61.11, जबकि इसमें 40% जनसंख्या का निवास है। राजस्थान में अस्थायी जिले क्या कहलाती है? रन। तो रन का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है दोस्तों? जैसलमेर में। अब देखिए बरखान, तो बरखान क्या है? बालू का स्तूप। मेवात में कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों? अलवर और भरतपुर। अब नेक्स्ट देखिए कर्नल जेम्स टोड, तो कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को राजस्थान नाम दिया। जब दोस्तों राजस्थान कहाँ स्थित है? राजस्थान कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। गिरवा की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? उदयपुर में। पूर्वी सिरोही ये क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? भाकर क्षेत्र। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर। और राजस्थान का उत्तर से दक्षिणी विस्तार है 826 किलोमीटर, जबकि राजस्थान का पूर्व से पश्चिमी विस्तार 869 किलोमीटर। अब उदयपुर संभाग,
तो उदयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं दोस्तों? 6। और पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। अब नेक्स्ट देखिए राजस्थान का गठन। तो राजस्थान का गठन कब हुआ दोस्तों? 1 नवंबर 1956 में। अब गोंडवाना लैंड, तो गोंडवाना लैंड का भाग है, किस क्षेत्र को गोंडवाना लैंड का भाग बोलते हैं दोस्तों? तो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग और अरावली पर्वत को। अब राजस्थान का शिमला, तो राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं दोस्तों? माउंट आबू सिरोही। अब देखिए राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। फिर देखिए गतिशील अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं दोस्तों? बरखान। तो ये गतिशील अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप क्या है? बरखान। अब इन्हें ट्रिक से किस तरह याद रखें कि बरखा में चंद्रमा क्या कैसे दिख रहा है? आधा। तो गतिशील अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप क्या कहलाए? बरखान। फिर देखिए पवनों की दिशा के समांतर बनने वाला बालू का स्तूप क्या कहलाता है? अनुदैर्य। अगर पवन की दिशा के समांतर है तो वो क्या कहलाएंगे? अनुदैर्य। और अगर पवन की दिशा के समकोण में बनते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? अनुप्रस्थ। तो पवन की दिशा के समांतर बनने वाले बालू का स्तूप अनुदैर्य कहलाते हैं, जबकि पवन की दिशा के समकोण बनने वाली बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? अनुप्रस्थ। अब नेक्स्ट देखिए गग्गर नदी। तो गग्गर नदी के पाठ को क्या बोलते हैं दोस्तों? नाली। अब गग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन सा है? हनुमानगढ़ गंगानगर। अब नेक्स्ट देखिए पथरीला हम्माद या पथरीला मरुस्थल। तो पथरीला मरुस्थल क्या कहलाता है? हम्माद। और मिश्रित मरुस्थल क्या कहलाएगा? रैंग। और गोंडवाना क्या है दोस्तों? लूणी बेसिन का क्षेत्र क्या कहलाता है? गोंडवाना। दोस्तों इसके सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं खैरथल तिजारा के? तो 2 जिले हैं। सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों? 2। वो कौन कौन से हैं दोस्तों? एक तो अलवर, कोटपुतली, बहरोड जिला। 2 कौन कौन से हैं दोस्तों? अलवर और कोटपुतली, बहरोड जिला। तो इसके सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी हुई? 2। अब अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो दोस्तों इसकी अंतर्राज्यीय सीमा हरियाणा राज्य से लगती है। खैरथल तिजारा की अंतर्राज्यीय सीमा किससे लगती है दोस्तों? हरियाणा राज्य से। नेक्स्ट देखिए खैरथल तिजारा। तो दोस्तों खैरथल तिजारा एक बहिर्वर्तीय जिला है। सुर्ख लाल रंग की मिर्च के लिए जोधपुर प्रसिद्ध है दोस्तों। पिच्याक बांध, इसका निर्माण जसवंत सिंह के द्वारा कराया गया। तो दोस्तों फैक्ट टू फैक्ट स्टडी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जीके ट्रिक स्टडी बाय ओपी कुमावत। और